एग्जाम्पल नंबर 5 करवाने जा रहा हूँ एंड दिस टाइप इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई डेट 3 -1 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 3x³ -5x² -11x -3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, आइए मेरे साथ देखिए। हमने इसको लिखा लेट पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पहले आ जाइए, ऐसे लिखिए। सबसे पहले कंपेयर कर दो, सीधा पहला स्टेप। कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल, comparing the given polynomial, वो कौन सा है? comparing the given polynomial with किसके साथ? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये जो दिया हुआ पॉलिनोमियल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको आप कंपेयर करेंगे इस जनरल फॉर्म जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल से, इसके साथ। तो हेयर x³ का कोफिशिएंट क्या है यहाँ a, और यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट कितना है 3, तो a कितना है 3। x² का कोफिशिएंट यहाँ b है, यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है -5 एंड x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है c, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट -11। क्लियर? तो हमने सबसे पहले क्या किया इसमें कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था इसको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर किया। कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विद दिस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर px मेरे पास क्या है, वो है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस का 3। यहाँ पर मैं पहले ये 3 पुट करूँगा। 3 इसलिए पुट कर रहा हूँ कि ये चेक करने के लिए कि अगर मैं 3 पुट करूँगा तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या ज़ीरो आता है या नहीं आता, क्योंकि हमारे को ये 3 ज़ीरो ऊपर, वो कहता है 3 -1 -1/3, हमें वेरीफाई करना है कि ये ज़ीरो, अगर ये वैल्यू हम गिवन पॉलिनोमियल में डालेंगे तो रिज़ल्ट आपको ज़ीरो मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये चीज़ देखना है हमें कि ये ज़ीरो वाकई में ये ज़ीरो हैं भी या नहीं, अगर ये वैल्यू पुट करी जाती है तो। चलिए देखिए, 3 इंटू x की जगह पे 3 पुट किया, 3 का क्यूब -5 इंटू 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3 के 27, 3 ज़ा 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 5 ज़ा 45 माइनस का 33 माइनस का 3 प्लस का 81 माइनस का 81 78 और 3 माइनस का 81 माइनस 81 करेंगे तो रिज़ल्ट क्या बना, हमारे पास क्या मिला, हमें ज़ीरो। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया कि अगर मैं ये 3 इस पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल में अगर मैं डालूँगा x के प्लेस पे तो ये वाकई में मेरा ज़ीरो है, ये वैल्यू रखने पे ज़ीरो मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें -1 रख के देखेंगे। रखिए -1 को, और यहाँ रखिए 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 -1 का स्क्वायर +1, और इससे इंटू करूँगा तो माइनस का 5 प्लस का 11 माइनस का 3। 3 और 5 8 3 11 -11 प्लस 11 कितना आ गया हमारे पास, ज़ीरो। अब -1 रखने पर भी हमें क्या आ रहा है, मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है। तो इसका मतलब -1 वाकई में ज़ीरो है, ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब इस गिवन पॉलिनोमियल में -1/3 में पुट करूँगा।
माइनस 1/3 पुट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ रखिए 3 इंटू माइनस 1/3 का क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 1/3 और माइनस का 3 माइनस का ये वाला 3। क्लियर। तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 3 इंटू माइनस 1/27, 3 3 होती है 27, तो माइनस ये 3 इंटू माइनस 1 अपॉन 3 3 होती है 27 माइनस 1/3 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 1/9, और वो जब इससे इंटू करूँगा तो 5 इंटू प्लस का 1/9 माइनस माइनस प्लस प्लस का 11/3 माइनस का 3। अब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27। क्लियर। तो मेरे पास क्या आया, ये मैं कर रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन। हमारे पास आया माइनस का 1/9 और माइनस का 5/9 प्लस का 11/3 माइनस का 3। अब इसका अगर मैं एलसीएम लूँ 9931 का क्या आएगा, 3 3 जा 3 1 जा, कितना आ गया हमारे पास, 9 आ गया इसका एलसीएम। और ये क्या आया हमारे पास, इसको इससे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को -1 से इंटू करा तो -5, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आ गया, इसको 1 को 5 से करेंगे तो 5 आ गया, प्लस 3 3 जा कितना होता है 9, 9 3 3 जा 9, 3 आ गया, 3 को 11 से करेंगे मल्टीप्लाई 33, 1 को 9 से करेंगे तो 9 आ गया, डिवाइड करने पे 9 3 जा 27, तो 27 5 32 और 1 33, माइनस का 33, माइनस की टर्म अलग जोड़ दी और जो प्लस का 33 है वो यहाँ लिखा अपॉन में 9, कितना आ गया 0/9, डेट मीन्स 0। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये वेरीफाई करके दिखा दिया कि जो 3 है -1 है -1/3 वाकई में 0 हैं भी इस पॉलिनोमियल के या नहीं, वो हमने वेरीफाई कर दिया कि ये तीनों वैल्यू 3 -1 -1/3 जब हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। क्लियर। तो उसके बाद आगे क्या करना है वो देखिए आप। अब यहाँ लिखेंगे हम द zeros of the given polynomial, the zeros of the given polynomial are 3 -1 -1/3। अब यहाँ पर तो मैं इसको लिखूँगा लेट अल्फ़ा कितना है मेरे पास 3, बीटा कितना है -1 एंड गामा कितना है मेरे पास -1/3। अब देखिए सम ऑफ द ज़ीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू रखी 3 प्लस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू रखी -1 प्लस गामा की जगह गामा की वैल्यू रखी -1/3। तो क्या हमारे पास आया, हमारे को क्या मिला, हमें मिलेगा 3 -1 -1/3 और 1 3 3 3 3 9 -1 3 जा 3 3 1 जा 3, 1 आ गया, 1 को इससे किया, 9 में से 4 गया, कितना हो गया 5/3। हमें क्या मिला 5/3। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये करने पे हमें मिला 5/3। अब कोफिशिएंट के साथ क्योंकि इसका रिलेशन बताना है हमारे को,
तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका, यहाँ लिखेंगे आप माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और यू कैन से माइनस बी बाय ए। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखिए, अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट करूँगा तो मेरे पास कितना आ रहा है, माइनस का 5। क्लियर। तो यहाँ पर ये माइनस का साइन और ब्रैकेट में 5 आ गया, और अपॉन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास, 3। ये माइनस का 5 है और ये 3, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5 आ गया और अपॉन में 3, यानी मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमने अल्फ़ा बीटा गामा की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 5/3 निकला, और कोफिशिएंट से चूंकि रिलेशन बताना था तो उसका फार्मूला आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और यू कैन से माइनस बी बाय ए। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास, माइनस का 5, तो माइनस का साइन फार्मूले वाला, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -5 अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 3, वो यहाँ लगा दिया। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस क्या होता है, प्लस का 5/3। क्लियर। और कोफिशिएंट से रिलेशन भी बता दिया मैंने कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस का 5/3। क्लियर। क्योंकि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 3 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -5 है, तो ब्रैकेट में लगाया -5, ये माइनस इसको इंटू करा तो प्लस का 5/3 आ गया। डेट्स द पॉइंट। अब टेकन 2 एट ए टाइम, डेट मीन्स मैं अब क्या करूँगा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा। अब अल्फ़ा कितना है आपके पास, अल्फ़ा 3 है, बीटा कितना है, -1, प्लस बीटा कितना है, -1, गामा कितना है, -1/3, प्लस अल्फ़ा कितना है, 3, गामा कितना है, -1/3। तो हमारे पास ये क्या आ गया, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, प्लस को प्लस से इंटू करा तो प्लस का 1/3, माइनस प्लस माइनस, 3 से ये 3 कैंसिल, और माइनस का 1। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 1 3 जा 3 डिवाइड किया, 3 3 जा 9, माइनस का 9, प्लस 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 3 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 1 जा 3, तो -12 प्लस 1 माइनस का 11/3 हमारे पास ये निकला है। लेकिन अब हमें इसको कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बताना है, तो मैं इसके आगे अब लिखूँगा इस चीज़ के लिए कि कोफिशिएंट से रिलेशन क्या है। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ पर देखेंगे आप x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 11, तो माइनस का 11, और एक्स क्यूब का कितना है, 3, तो यही हमारा निकलेगा -11/3, और जिसको मैं क्या बोलूँगा इसके अंदर, c अपॉन a, c अपॉन में a। क्लियर। c क्या है हमारे पास, -11 है ना, अगर आप इस पॉलिनोमियल की तरफ देखेंगे तो। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये किसके बराबर है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। अल्फ़ा आपके पास कितना है इसके अंदर, अल्फ़ा हमारे पास कितना है, 3 है, इंटू बीटा कितना है, -1, गामा कितना है, -1/3, और ये कट गया 3 से 3,
प्लस 1 आ गया। कोफिशिएंट से रिलेशन बताना है हमारे को, तो यहाँ लिखेंगे हम कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और यहाँ पर फार्मूला है माइनस डी बाई ए। डी कौन सी टर्म है आपकी? डी। इसके अंदर देखिए ना, ये रहा डी आपका -3, तो माइनस ऑफ -3 एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 3, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3/3 और 3 से 3 कट गया तो ये प्लस का ये 1 आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से ये मैंने क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दिया। इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया, वेरीफाई किया कि ये 3 ज़ीरो हैं या नहीं इस गिवन पॉलिनोमियल के। वैल्यू पहले मैंने x के प्लेस में 3 रखा, -1 रखा, -1/3 रखा, और तीनों वैल्यूज़ पुट करने पे रिज़ल्ट हमें 0 0 मिला। तो ये पहला स्टेप ये था कि इसको वेरीफाई करके बता दिया कि वाकई में 3 -1 -1/3 इस गिवन पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं या नहीं, ये हमने प्रूफ कर दिया। दूसरा स्टेप जो इसमें आता है वो ये आता है कि इसके अंदर ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल ये रहे, अल्फ़ा क्या है, इसे बीटा, इसे गामा मान लिया। अल्फ़ा एफ कोफिशिएंट से रिलेशन बताना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, कितना आ गया 5/3 आ गया। और कोफिशिएंट से इसका रिलेशन बताऊंगा तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि माइनस b/a माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास यहाँ माइनस का 5, और एक्स क्यूब का कितना है प्लस का 3, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस का 5/3 हमारे पास ये निकल आया। अब टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, वो यहाँ रख दिया। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू इनमें सब्स्टिट्यूट कर दी और हमारे पास निकला -11/3। कोफिशिएंट से रिलेशन बताऊंगा तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यानी कि c/a। कोफिशिएंट ऑफ x से क्या मतलब है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -11 है और x क्यूब का कितना है 3, तो यहाँ रख दिया -11 अपॉन में 3। ये मेरे पास बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसको निकाल करके बता दिया कि टेकन 2 एट ए टाइम क्या होगा जब हम अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू गामा की गामा को लेंगे तो कोफिशिएंट से रिलेशन क्या होगा। हमने इसका रिजल्ट -11/3 निकाल दिया। अब लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ की बात कर रहा हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, रिजल्ट आया 1। और कोफिशिएंट से रिलेशन बताना है तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि माइनस d/a, यानी कि माइनस कांस्टेंट टर्म कितना है इसमें -3 और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 3 है, माइनस माइनस प्लस का 3/3 कैंसिल, 1 आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना कंप्लीट इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा के केसेस कराए जाएंगे 10th क्लास के। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 6x + k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड 3α + 2β = 20। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए आप मेरे साथ यहाँ लिखेंगे sum of the zeros that is equal to alpha plus beta that is equal to minus b/a। इसके अंदर आप ये देखिए, अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ax² + bx + c से कंपेयर करूं तो मेरे पास a कितना है 1, b कितना है -6, c कितना है k। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ डेट इज इक्वल टू -b/a,
इस पॉलिनोमियल के अंदर b कितना है हमारे पास -6 और a कितना है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि हमारे पास कितना है 1। तो हमारे पास क्या निकल गया यहाँ पर -6, ठीक है। और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -6 के, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस, देखिए इसके अंदर आप पहले एक बार फिर से देख लीजिए, सम ऑफ द जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा डेट इज इक्वल टू -b/a डेट इज इक्वल टू माइनस का साइन, और b क्या है यहाँ पर -6 है। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा देता हूँ, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 6 आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया 6 आ गया आपके पास। अल्फ़ा इज इक्वल टू 6, अल्फ़ा इज इक्वल टू 6 माइनस बीटा से, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ product of the zeros that is equal to what, alpha into beta that is equal to what, c by a। कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास, दिस इज कॉल्ड c, और कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास k अपॉन a के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1, तो हमारे पास क्या आ गया k, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल है के से, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 के। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए इसको लिखिए 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा किसके इक्वल है 20 के, 3 इंटू अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 6 माइनस बीटा, प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 के, 18 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 के, माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा, 20 माइनस 18, तो माइनस बीटा इक्वल टू प्लस का 2, बीटा कितना निकल गया हमारे पास माइनस का 2, ये हमारा बीटा निकल गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन, अच्छा ये हमारे पास बीटा निकल गया यहाँ पर। अब हमारे को इसके अंदर अल्फ़ा की भी वैल्यू निकालनी है, तो आप लिखिए, यहाँ मैं कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, putting the value of beta in equation फर्स्ट, वो क्या है हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू 6 माइनस बीटा कितना निकाला है आपने -2, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 6 प्लस 2, अल्फ़ा कितना आ गया आपके पास 8 आ गया। अब आपके पास अल्फ़ा भी निकल गया और बीटा भी निकल आया। अब ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को आपने, जो गिवन इक्वेशन है आपके पास, अल्फ़ा निकल गया बीटा निकल गया, अब हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर के की भी वैल्यू निकालनी है, दिस वन के की भी वैल्यू चाहिए हमारे को। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा लिखिए यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन सेकेंड वी गेट, वहाँ पर क्या है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर था के। अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकाली आपने 8, बीटा की वैल्यू क्या निकाली आपने -2, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -16, तो ये आपका के भी निकल गया। क्लियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन में क्या कहा है आपको
आपको बोला है कि अल्फ़ा और बीटा ये ज़ीरोज़ हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। हमें 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस क्वेश्चन में के की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करो, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा डेट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। कैसे पता? क्योंकि इसको हम एक जनरल इक्वेशन है पॉलिनोमियल की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर b जो है b माइनस का 6 x का कोफिशिएंट यानी -6 और x स्क्वायर कितना है कोफिशिएंट 1, तो माइनस ऑफ -6 अपॉन में 1 प्लस का 6 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास क्या निकला सम ऑफ द ज़ीरोस प्लस का 6, यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू 6 माइनस बीटा से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस डेट इज इक्वल टू व्हाट अल्फ़ा इंटू बीटा, तो डेट इज सी बाय ए। अब कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर सी के और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होता है 1 के बाय 1 डेट इज इक्वल टू के। क्लियर? तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा डेट इज इक्वल टू के से दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू 6 माइनस बीटा पुट कर दी प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, 3 से इंटू किया 18 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल है 20 और माइनस का 3 बीटा प्लस का 2 बीटा माइनस का बीटा आ गया 1 बीटा और 18 प्लस का इधर आ गया माइनस का 18 हो गया प्लस का 2 आ गया बीटा इज इक्वल टू -2। अब ये बीटा की वैल्यू आ गई और बीटा की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई यहाँ पर। क्लियर? अब पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, वी गेट द वैल्यू ऑफ के। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये इस तरह के क्वेश्चन अल्फ़ा और बीटा के ना केवल बोर्ड के एग्जामिनेशन में आते हैं बल्कि जो स्कूल हैं आपके जहाँ पर यूटी वगैरह भी होते हैं, प्री बोर्ड वगैरह भी होती है, बोर्ड भी होती है प्री बोर्ड, तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्फ़ा बीटा के। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका अगला केस आपको करवाऊंगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन इन 2 वेरिएबल, इसका मैं पार्ट सेकंड बना रहा हूँ। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पार्ट के अंदर सबसे पहले ये क्वेश्चन है ए विद इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस बी एक्स माइनस वाई इक्वल है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए एक्स प्लस वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई विद इन द ब्रैकेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, आइए मेरे साथ चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ए को एक्स से किया तो क्या आ गया ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स माइनस बी वाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है ए एक्स प्लस ए वाई माइनस बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या किया, इसको इससे इंटू किया ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू दिस, इसको इससे इंटू करा ए एक्स प्लस ए वाई माइनस बी एक्स प्लस का बी वाई इक्वल है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ऊपर वाली जो इक्वेशन है ये, इसमें देखिए आपके पास कलेक्टिंग द लाइक टर्म ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स वाली पास पास इकट्ठी कर ली, प्लस ए वाई माइनस बी वाई, और ये प्लस की संख्या इधर आई तो माइनस में हो जाएगी। क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल है 0 के। ऐसे ही इसमें कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स क्या है, ये पहले यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ताकि आसानी रहे आपको। ए प्लस बी एक्स कॉमन, ए माइनस बी वाई कॉमन माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 पे है।
अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, देखिए क्लियर। अब सेकंड इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास, ax प्लस बी एक्स प्लस ए वाई माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ से हमने क्या कॉमन निकाला, x को a प्लस बी ब्रैकेट बाहर x कॉमन, a माइनस बी ब्रैकेट के बाहर y कॉमन माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 के। अब इस इक्वेशन की बात करूँ मैं, यहाँ पर क्या है, ax माइनस बी एक्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस की डिजिट इधर जब आएगी तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसमें x कॉमन ले लीजिए, इसमें भी a माइनस बी, यहाँ पर y कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन, और इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। अब इसको कंपेयर किया इक्वेशन से a1x b1y c1 a2x b2y c2 से, तो a1 कितना है हमारे पास, a प्लस बी है, b1 कितना है हमारे पास, a माइनस बी है, एंड c1 कितना है हमारे पास, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए a2 हमारे पास कितना है, a माइनस बी है, b2 कितना है हमारे पास, a प्लस बी है, एंड c2 कितना है हमारे पास, माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये है। यहाँ आप देखेंगे कि a1 अपॉन a2 वो क्या है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और b1 बाय b2 वो क्या है हमारे पास, a माइनस बी a प्लस बी, और दोनों ही अनइक्वल हैं, इक्वल नहीं है। यूनिक सोल्यूशन का केस हो गया a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 के। तो लाइन वही लिखनी है जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मैं बताता हूँ अक्सर आप लोगों को। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, टू फाइंड द सोल्यूशन वी यूज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब क्या करेंगे आप, बाकी का मैं यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व, देखिए इसको। x के लिए x को छुपा दो, क्या है यहाँ पर हमारा, a माइनस बी है और a प्लस बी है, और यहाँ पर क्या है हमारा, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। y के लिए ये y की टर्म को छुपा दिया, a प्लस बी ए माइनस बी आ गया, तो यहाँ लिख लीजिए a प्लस बी और a माइनस बी, चाहे तो ब्रैकेट कर लीजिए इसको, और 1 के अपॉन में 1 लिख करके फार्मूले में कांस्टेंट टर्म का है हमारी फर्स्ट और सेकंड की, ये इसको छुपाएंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी आएगा। क्या आएगा, छुपाएंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ लिखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, ये चीज़ आपके पास आ गई। क्लियर। अब क्या करेंगे आप, देखिए पहले x के लिए सिंप्लीफाइड करेंगे, ये क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे मल्टीप्लाई।
a माइनस बी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का ए स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर है ना हमारे पास ये माइनस का साइन, तो अंदर इस माइनस के साइन से इंटू कर दो। क्या चीज़ आ गई हमारे पास, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। माइनस ऑफ, नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन, और इस माइनस के साइन से अंदर इंटू करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए बी और माइनस का बी स्क्वायर, ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो x के लिए पहले सिंप्लीफाइड कर रहे हैं हम। क्या किया हमने, अब a प्लस बी भी तो है हमारा, तो इनटू में लिख दो a प्लस बी, इनटू में a प्लस बी है, उसी से तो मल्टीप्लाई करना है इसको। पहले माइनस के साइन से अंदर इनटू कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास, या इसको आप ऐसे लिख लीजिए, क्या a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है आपने, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन से अंदर इनटू करेंगे तो क्या बना ब्रैकेट में, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये चीज़ बनी है आपकी। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे देखिए, x के अपॉन में इस a से पहले इस पूरे ब्रैकेट को इनटू माइनस का a क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस ए बी स्क्वायर, ये आ गया। अब माइनस के b से इस सब को इनटू करेंगे, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके। अब क्या करेंगे, ये माइनस का साइन है, ये तो रखा यहाँ पर, अब इनकी प्रोडक्ट यहाँ लिखी जाएगी। तो ए से जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए क्यूब और माइनस ए क्यूब प्लस 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 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारे पास, प्लस ए को इससे करूँगा तो क्या आएगा हमारे पास, ए प्लस बी को इस माइनस से पहले अंदर इंटू करेंगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी है यहाँ, और माइनस बी स्क्वायर है। क्लियर। अब देखिए, अब बी से इसको इंटू करूँगा अंदर, क्या आएगा, ये पहले हमने ए से करना है तो माइनस का ए क्यूब और प्लस का ए स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस ए बी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। और बी से इसको करेंगे माइनस ए स्क्वायर बी माइनस का ए स्क्वायर बी आया। अब यहाँ स्पेस इधर लिख देता हूँ मैं, ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये आ गया हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए कैसे होगा, माइनस का ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, माइनस के साइन से अंदर इंटू माइनस माइनस प्लस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये चीज़ आ गई हमारे पास। जो कटता है काटिए इसे, माइनस ए क्यूब से प्लस ए क्यूब कैंसिल, और माइनस का ए स्क्वायर बी से प्लस का ए स्क्वायर बी कैंसिल, माइनस ए बी स्क्वायर से प्लस का ए बी स्क्वायर कैंसिल, प्लस का ए स्क्वायर बी से माइनस का ए स्क्वायर बी कैंसिल,
अब हमारे पास क्या बचा, एक्स के अपॉन में ए बी स्क्वायर, ये प्लस का है, और यहाँ पर ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर कैंसिल, बी क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ गया 2b क्यूब, हमारे पास ये रिज़ल्ट आया 2x अपॉन 2b क्यूब। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, बाकी क्वेश्चन आसान है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से आपने कैलकुलेशन करनी है इसकी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, बाकी का पोर्शन मैं इस जगह पे करूँगा, इस जगह पे। ये रेस कर देता हूँ मैं इतने हिस्सा। x का रिज़ल्ट हमारे पास आ गया x अपॉन 2b क्यूब। क्लियर। अब y के लिए मैं इसको सॉल्व करूँ उससे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब हम इसमें क्या करेंगे, y के लिए लीजिए आप, y के अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। पहले माइनस के साइन से अंदर इनटू करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का ए स्क्वायर आ गया, प्लस का ए बी आ गया, माइनस का बी स्क्वायर आ गया। कितने से इनटू करना है इसको, a माइनस बी से, मल्टीप्लाई विद a माइनस बी माइनस विद इन द ब्रैकेट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो पहले माइनस का साइन से अंदर इनटू कर दीजिए, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर। कितने से किसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी से, a प्लस बी से मल्टीप्लाई। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, पहले इसको इससे इंटू करना है तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का ए बी माइनस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से। और इससे पहले क्योंकि जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे बीच में नेगेटिव साइन आ गया, और पहले इस माइनस से अंदर इंटू करो, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी से। ठीक है, इतना। फिर क्या आएगा देखिए यहाँ पर, y के अपॉन में पहले a से इसको करेंगे माइनस ए क्यूब और प्लस ए स्क्वायर बी माइनस प्लस माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस बी से इसको इंटू करेंगे माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी माइनस प्लस माइनस ए बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी क्यूब। क्लियर, इतना हिस्सा हो गया हमारा क्लियर। अब देखिए माइनस ए स्क्वायर को माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी से, तो पहले a से इस पूरे ब्रैकेट को इंटू करिए प्लस a से, तो क्या आएगा माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, और प्लस बी से इसको करूँगा तो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी का क्यूब। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब क्या है यहाँ पर, y के अपॉन में माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस ए का क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये चीज़ आ गई है। अब जो कटता है काटो, माइनस ए क्यूब से प्लस का ए क्यूब कैंसिल, प्लस का ए स्क्वायर बी से माइनस का ए स्क्वायर बी कट गया, माइनस ए बी स्क्वायर से प्लस का ए बी स्क्वायर कट गया, और देखिए माइनस ए बी स्क्वायर से प्लस का ए बी स्क्वायर कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, y के अपोन में क्या आ गया, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, क्या आ गया 2a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब 2b क्यूब, ये आ गया हमारे पास। तो y का रिज़ल्ट क्या है हमारे पास, ये है 2b कॉमन ले लिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास y का रिज़ल्ट। क्लियर। जब y का रिज़ल्ट हमारे पास आ गया, अब मैं लेके चलूँगा आपके पास कांस्टेंट का। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इतना ऐसा इरेज कर सकूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सिर्फ कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो पहले इतना नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको इरेज कर सकूँ। तो y का रिज़ल्ट मेरे पास क्या मिला, ये x का रिज़ल्ट क्या मिला, ये, या मैं ऐसा करता हूँ इस साइड में नीचे की तरफ दिखा देता हूँ आपको कांस्टेंट के साथ लेते हुए। 1 के अपोन में a प्लस बी को a प्लस बी से इंटू, तो यहाँ लिखो 1 के अपोन में a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई माइनस a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई, ये आ गया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a प्लस बी a प्लस बी इंटू करूँगा तो क्या आ गया, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, क्या आया, a को a से करा तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, फिर माइनस इतने सा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, a को a से करा a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो 1 के अपोन में क्या है, ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस ए बी माइनस 2ab, और माइनस का 2ab को माइनस से इंटू करूँगा तो प्लस का 2ab और माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। माइनस से अंदर इंटू किया, माइनस ए स्क्वायर प्लस का ए बी और ए बी माइनस 2ab, और इस माइनस 2ab को माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 2ab माइनस का बी का स्क्वायर। अब जो कटता है काटो, क्या कट रहा है यहाँ पर, माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल प्लस का ए स्क्वायर कैंसिल प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन 2ab 4ab, ये चीज़ हमारे पास आ गई। क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या करना है इसको, देखिए हमारा x का रिज़ल्ट क्या आया था, ये आया था, y का रिज़ल्ट क्या आया था, ये आया था। तो मैंने x के आगे यहाँ मैं लिख देता हूँ, y के अपोन में क्या था, 2b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल में 1 अपॉन कांस्टेंट का रिज़ल्ट क्या आया था, 1 के अपोन में क्या निकला है, 4ab, ये निकला है। ठीक है, इससे मेरी x और y की वैल्यू आएगी, जो कि मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ये सारा इरेज कर देता हूँ। सिर्फ देखने में ये क्वेश्चन लेंथी लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, घबराना नहीं है क्वेश्चन बच्चों देख करके कि हाँ भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है। ये समझाना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है मुझे, नहीं तो मैं इसको बहुत जल्दी कर देता सॉल्व। x को इसके साथ कंपेयर करो कांस्टेंट के साथ, क्या है ये, x अपॉन 2b क्यूब इक्वल है 1 अपॉन 4ab, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, तो ये क्या हो जाएगा, 4ab इंटू एक्स इक्वल है 1 को इससे करूँगा तो 2b
क्यूब आ गया हमारे पास। तो x का क्या निकलेगा रिज़ल्ट, 2b क्यूब के अपॉन में 4ab, ये आ गया। तो एक b से ये b कट गया, क्या आया b स्क्वायर, और 2 1 जा 2 2 जा 4। तो x का रिज़ल्ट क्या निकला हमारा निकला b का स्क्वायर अपॉन में 2a, ये निकला x का रिज़ल्ट। क्लियर। और y का रिज़ल्ट क्या निकलेगा वो यहाँ कर देते हैं। y कितना है, y है हमारा y, इसको यहाँ दिखा देता हूँ, 2b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल में 1 अपॉन क्या है 4ab, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे करेंगे तो ये क्या आएगा 4ab इक्वल है 2b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये साथ में क्या है हमारे y भी है, ये इससे इंटू हुआ, तो y इज इक्वल टू 2b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के अपॉन में क्या है ये 4ab, एक b से b कट गया, 2 1 जा 2 2 जा 4। तो हमारे पास क्या निकला रिज़ल्ट, हमारे पास क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में 2a, ये हमारा रिज़ल्ट आया है। तो क्या आया y बराबर इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में 2a, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ x की वैल्यू भी निकाल के दिखा दी आपको और y की भी निकाल करके दिखा दी। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। देखो ऐसा है बच्चों, आपका जो 10th क्लास का सिलेबस है उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं दिया हुआ, लेकिन दिल्ली में जितने भी पब्लिक स्कूल हैं उनकी आप असाइनमेंट की बुकलेट उठा के देखेंगे तो ये सारे पैटर्न के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि वो जो यूटी दे रहे हैं या समेटिव 1 देंगे, ये पोर्शन भी उठा करके डाल रहे हैं उसके अंदर, उनके बुकलेट्स के अंदर। मैंने मोस्टली बहुत ऑब्ज़र्व किया इस चीज़ को, ये क्वेश्चन वहाँ मेंशन है इस तरह के, तो इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। अगर बोर्ड में सीबीएसई में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और यूटी में आ रहा है या समेटिव 1 के एग्ज़ाम में आ रहा है या प्री बोर्ड में आ रहा है या समेटिव 2 में आ रहा है तो भी आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक है, तो इसलिए जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है उसको अच्छे से कवर करिए। ठीक, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा।